नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुश चौरसिया। आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आपने शुरू में वीडियो देखा ही, क्लिप देखा ही आपने, किस तरह का मॉडल जो है आपको दिखाने वाले हैं। यानी कि इस बार जो है काफ़ी बढ़िया मॉडल्स आपको पूरे वीडियो में दिखाएंगे और आपको अच्छे से समझ में आ सके। क्योंकि 2 दिन पहले ही हमने मॉडल डाला था तो लोगों ने कहा कि ये बहुत ही अच्छा है, बहुत लोगों ने पसंद किया था उस मॉडल्स को। तो बस इसीलिए जब उसको पसंद किया है तो भाई इसको भी आप लोग पसंद नहीं करेंगे, तो इसीलिए हमने सोचा कि चलिए सबसे अच्छी तरह से जो है मॉडल्स उसको आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। तो बात करते हैं ECMWF की, क्योंकि बे ऑफ, देखिए आज 19 तारीख है और आज हो सकता है कि अंडमान सागर में मॉनसून पहुंच जाए। अगर ऐसा होता है तो आपको तुरंत वीडियो बना करके अपडेट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि 20 को चलेंगे। तो देखिए कल यानी कि 20 तारीख को सर्कुलेशन जो है वो तमिलनाडु के कोस्ट पर उभरना चालू होगा। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो है सर्कुलेशन वो उभरेगा और स्ट्रॉन्ग सर्कुलेशन होगा। ये ऐसा हो सकता है, देखिए किस तरह से यहाँ पर जो है ये सर्कुलेशन दिखाई पड़ रहा है और स्ट्रॉन्ग सर्कुलेशन होगा ये। उसके बाद ये धीरे धीरे देखिए आगे बढ़ेगा। ये देखिए 21 को देखिए थोड़ा सा और उत्तर पूर्व दिशा में आगे बढ़ेगा। उसके बाद 22 को भी देखेंगे तो ये और आगे बढ़ेगा, और 23 को देखेंगे तो ये और आगे बढ़ेगा, और 24 को देखेंगे तो ये और आगे बढ़ेगा। उसका देखिए ये जो है सिस्टम इंटेंसिफाई होकर के साइक्लोन का रूप ले सकता है। हालांकि इस समय लग रहा था कि अरेबियन सी में कोई एक सिस्टम बनेगा। अगर ऐसा होता है तो सिस्टम अगर बनता है अरेबियन सी में तो वो तो स्ट्रांग होगा ही होगा और काफ़ी स्ट्रांग होगा, लेकिन तब ये जो है सिस्टम वो कमज़ोर होगा। हालांकि देखिए अभी इसमें कोई मॉडल में संकेत तो नहीं है कि कोई सिस्टम बनेगा अरेबियन सी में, लेकिन सिस्टम बनेगा। 25 को देखेंगे, देखिए 25 को ये लैंडफॉल कर जाएगा, यानी कि बहुत तेज़ी से ये जो है लैंडफॉल कर जाएगा। यानी कि इसके जो है लैंडफॉल करने की संभावना बहुत फास्ट रहेगी, बहुत तेज़ 4-5 दिनों के लिए। इसीलिए ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं बन सकता। 26 को देखेंगे तो ये मध्य भारत के ऊपर चला जाएगा, देखिए अंदरूनी इलाकों में। और 27 को देखेंगे तो ये थोड़ा सा उत्तरवर्ती होना चालू होगा। और देखेंगे 28 को तो यहीं पर देखिए, हालांकि इसमें दिखा रहा है कि 28 को ये यहीं पर समाप्त हो जाएगा। ये दिखा रहा है आपका ECMWF। अब बात करते हैं हम लोग GFS का, उसके बाद बात करेंगे बाकी मॉडल्स का। ये देखिए ये है GFS। इसमें देखिए दिखा रहा है कि सर्कुलेशन जो है यहाँ पर बना पड़ा है, देखिए। और 20 को देखेंगे तो सर्कुलेशन थोड़ा सा इंटेंसिफाई होकर के तमिलनाडु के कोस्ट को छोड़ेगा। और 21 का देखेंगे तो ये दिखाई पड़ रहा है कि धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और दिखाई पड़ रहा है कि एक सर्कुलेशन यहाँ और एक सर्कुलेशन यहाँ, 2 सर्कुलेशन जो है वो आपस में मिक्सअप होंगे। ये देखिए इस तरह से देखिए। और उसका दिखा रहा है कि तेज़ कोई काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिस्टम बन जाएगा और काफ़ी ज़्यादा ये मजबूत हो जाएगा। देखिए इसका मतलब ये है कि ये तूफान बन जाएगा, यानी कि साइक्लोन स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। लेकिन बात ये है कि इसका जो ट्रैक है वो देखिए कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रहा है, इस तरह से देखिए इसमें GFS में, और ECMWF में भी कुछ इस तरह से दिखाई पड़ रहा है, इस तरह से। यानी कि एक अलग अलग ही इनका जो है वो ट्रैक दिखाई पड़ रहा है। तो इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट करते हैं थंबनेल के लिए। इसमें जी की हवाओं का रफ्तार अगर देखा जाए तो ये देखिए इसमें दिखा रहा है कि 100 किलोमीटर से ऊपर ही, यानी 100 किलोमीटर दोनों दिखा रहे हैं। 100 के ऊपर ही हवाएँ हैं वो लगभग चल रही हैं। देखिए ये जो है ये 100 किलोमीटर के आसपास देखिए ये जो है ये देखिए। तो ये 100 किलोमीटर हमारा जो GFS दिखा रहा है, और यानी कि ये साइक्लोन बन सकता है। हालांकि अभी भी इसमें जो है अभी थोड़ा उतना वो नहीं है। उसके बाद देखिए कोस्ट के पास जाएगा और उसके बाद ये कोस्ट के पार करेगा। उसके बाद देखिए इसमें दिखाई पड़ रहा है कि ये अंदर की तरफ मूव करेगा। उसके बाद ये दिखाई पड़ रहा है कि ये यहीं पर ख़त्म हो जाएगा इसका, यानी कि यह यहीं पर जो है समापन हो जाने वाला है। तो चलिए यहाँ की तो हमने बात कर ली। अब बात करते हैं बाकी मॉडल्स की, कि बाकी मॉडल्स जो है वो क्या संकेत कर रहे हैं। यानी कि एक अच्छा इंडिकेशन है साइक्लोन को लेकर के बंगाल की खाड़ी में, क्योंकि भाई देखिए स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। तो भाई इसका हालांकि लैंडफॉल तो जल्दी होने वाला है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अच्छी बात है। और देखते हैं बाकी मॉडल्स की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम आपको बता दें कि जब भी बंगाल की खाड़ी, क्योंकि बंगाल की खाड़ी आप लोग बहुत लोग नहीं जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी क्या होता है। तो भाई देखिए जो भारत के पूर्वी भाग है, पूर्वी कोस्ट मतलब कि तटीय इलाके। अब तटीय इलाके क्या होते हैं? जो समंदर से सटे भारतीय भूभाग होते हैं। क्योंकि लोगों का कमेंट आता है, क्योंकि जो लोग नए हैं उनको इसके बारे में कुछ नहीं पता, उनको जानना है कि मेरे ज़िले में बरसात कैसी होगी। तो देखिए आपके ज़िले में या किसी के भी ज़िले में इतना आसान नहीं होता है कोई प्रेडिक्ट कर दे। हाँ, राज्य के हिसाब से बता सकते हैं और ऐसे भी बता सकते हैं। तो जो पूर्वी कोस्ट होता है, जैसे कि इसमें उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये जो है पूरा लगे होते हैं किससे? समंदर से। और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुडुचेरी, ये जो है पूरा कोस्ट जो है, ये पूरा भारत का इतना कोस्ट है। कौन कोस्ट? पूर्वी भाग। पूर्वी भारत का पूर्वी भाग ये कोस्ट है। जो ये कोस्ट है यहाँ पर लगे सभी भागों को हम कहते हैं
तटीय इलाका जो कि समंदर से एकदम सटा इलाका है। उसके बाद क्या है, पूरा जो है हिंद महासागर का एक भाग है जिसे बंगाल की खाड़ी बोला जाता है। कहाँ पर ये, हमारे देश के पूर्वी इलाकों में है, यानी कि पूर्वी हिस्सों में ये स्थित है। उसके बाद चलते हैं पीछे की तरफ, तो देखेंगे पीछे हमारे क्या है, अरब सागर। तो अरेबियन सी में देखेंगे तो गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ का रीजन यहाँ पर लगा रहता है कोस्ट से। और उसके बाद मध्य महाराष्ट्र हो गया, मराठवाड़ा का क्षेत्र हो गया, सॉरी मध्य महाराष्ट्र, दमन दीव और कोंकण, गोवा, कर्नाटका, केरला, ये पश्चिमी भाग हैं। जो ये पश्चिमी भाग हैं ये यहाँ पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावी रहते हैं। ये कोस्ट के इलाके हैं। तो जब भी कोई साइक्लोन बनता है वो बंगाल की खाड़ी में बने या अरेबियन सी में बने, ये दोनों हिंद महासागर के पार्ट हैं। और ये जो हिंद महासागर के पार्ट हैं ये एक अरेबियन सी बोला गया है, पश्चिम भाग को इसे बोलते हैं अरब सागर, और ये जो बंगाल की खाड़ी है इसे बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, यानी कि जो पूरब में है। तो जब कोई भी साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में बनता है या अरेबियन सी में बनता है तो कभी कभी क्या होता है कि भारत की ओर आते हैं तो ओमान की ओर जाते हैं, पाकिस्तान की ओर जाते हैं, बांग्लादेश की ओर जाते हैं, म्यांमार की ओर जाते हैं, मतलब कि पूरब में बांग्लादेश और म्यांमार की तरफ बढ़ते हैं और भारत की ओर बढ़ते हैं। बाकी उधर ओमान, यमन के साथ साथ जो है पाकिस्तान की ओर बढ़ते हैं और भारत की ओर बढ़ते हैं। ये जो है सिस्टम जो भी होते हैं। तो ये रहा इनका डिटेल। तो कोस्टों पे इस समय अगर प्री मानसून, मतलब क्या होता है, प्री मानसून मतलब होता है मानसून के पहले की गतिविधियाँ। अब 1 जून से कोई भी बारिश प्री मानसून में नहीं गिनी जाएगी। मानसून आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कोई भी बरसात होगा वो उससे हम क्या जोड़ेंगे, मानसून में, यानी कि मानसून में बारिश वो गिनी जाएगी 1 जून से जो भी बरसात होगी। क्योंकि कहा जाता है कि मानसूनी हवाएं उस बार भारत में पहुँचने लगती हैं। अब वो घोषणा हो चाहे ना हो, लेकिन उसे मानसूनी बरसात में ही गिना जाता है। तो ये बात हो गई। और जो पश्चिमी घाट्स हैं इस पे जब साइक्लोन का असर होता है, जैसे कि अरेबियन सी में यानी कि अरब सागर में अगर साइक्लोन बनता है तो पश्चिमी घाट पे काफ़ी खतरा होता है। कहाँ होता है, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात और सौराष्ट्र के क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है। और साथ साथ में देखेंगे तो ये पाकिस्तान के क्षेत्र हो गए, कुछ इलाके अफगानिस्तान के क्षेत्र हो गए, ओमान, यमन में भी इस तूफान, इस मतलब नहीं, ये तूफान होते हैं, इनका काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है। उसके बाद जब ये सिस्टम यही अगर भारत में घटता है घटना, यानी कि तो ये हमने बताया। और जब ये बंगाल की खाड़ी में बनता है, क्योंकि अरेबियन सी से ज़्यादा तूफान इस समय बंगाल की खाड़ी में बनते हैं और बनते भी रहते हैं। तो हालांकि अरेबियन सी पहले के मुकाबले इस समय काफ़ी ज़्यादा सक्रिय हो रही है और गर्म हो रही है। क्यों, क्लाइमेट चेंज है। तो क्या हो रहा है कि जब ये, इस पर क्या खतरा होता है, इस पर जो है तमिलनाडु को खतरा नहीं होता है। क्यों, अगर नवंबर दिसंबर में साइक्लोन बनता है तब तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को खतरा होता है। लेकिन जब इस समय बनता है तो उत्तरी आंध्र प्रदेश, पूरा उड़ीसा का कोस्ट, वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, पूर्वोत्तर राज्य का क्षेत्र, म्यांमार, ये राज्यों में काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है। तो इन क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। और ये जो लैंडफॉल करेगा इसका नाम, अगर साइक्लोन ये बनता है तो इसका नाम रेमाल रखा जाएगा। रेमाल इस साइक्लोन का नाम रखा जाएगा। तो साइक्लोन रेमाल का अपडेट लोग कह सकते हैं। तब जब ये बनेगा तो इसका जो हमको लग रहा है कि ये उड़ीसा के उत्तर से लेकर के मध्य भागों तक ये कहीं पर भी लैंडफॉल कर सकता है। इसके आंध्र प्रदेश जाने की संभावना फिलहाल नहीं है और इसके पश्चिम बंगाल जाने की भी संभावना फिलहाल दिखाई नहीं पड़ी है। मॉडल के सजेशन से के हिसाब से ये उड़ीसा पर ही हिट करेगा। उड़ीसा पे उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जहाँ पर भी हिट कर पाएगा ये हिट करेगा। हम मेरे हिसाब से सेंट्रल उड़ीसा या कुछ नॉर्थ में ये हिट करने की संभावना है। हालांकि जब ये LPA बन जाएगा यानी कि लो प्रेशर एरिया बन जाएगा तब इसका ट्रैक जो है पूरी तरह से क्लियर हो पाएगा कि आखिर में ये कितना ज़्यादा इंटेंसिफाई होगा और ये अपना रास्ता कहाँ पर चुनेगा, कहाँ पर ये जाएगा, वो रास्ता वो देखने योग्य बातें होंगी। तो ये हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो है उड़ीसा पे खतरा है इसका। और हालांकि साइक्लोन ज़्यादा प्रभावी होता है अगर SCS बनता है, एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन बनता है, जो कि संभावना नहीं है। तो यहाँ पर लोगों को काफ़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत है क्योंकि काफ़ी तगड़ी हवाएं चल सकती हैं। अगर ये साइक्लोन ही बन के रह जाता है केवल चक्रवाती तूफान, तो टेंशन की बात नहीं है। तब टेंशन की बात रहती है क्योंकि 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, जो भी डैमेजिंग विंड है भाई, वो भी हवाएं जो है वो डैमेज कर सकती हैं। तो उस पर भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अभी तो मौसम विभाग ने इसका अलर्ट जारी करेगा अभी फ़िलहाल, जब वो कंफर्म हो जाएंगे पूरी तरह से। वैसे तो हम लोग भी आपको अलर्ट बताते ही रहेंगे, लेकिन कोई भी एजेंसी जो है वो तो सरकार की ही सुनेंगी। तो मेन बात यह है कि IMD को भी इसके बारे में लोगों को आगाह करना चाहिए और आगाह कर भी रहे हैं। उन्होंने बताया है कि डिप्रेशन जो है वो बंगाल खाड़ी में उभर रहा है और वो आगे चल के इंटेंसिफाई हो सकता है, इन्होंने बताया है। तो हम ये भी नहीं कर रहे हैं कि ये साइक्लोन ही बनेगा क्योंकि कंडीशन तो फेवरेबल हैं। हालांकि विंड शेयर जोन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और
जो SST-O2 तो ठीक है, वो तापमान को मतलब कि समुद्र तूफान को बढ़ावा देने में मदद करेगा, लेकिन इसका जो ट्रैक है उसके हिसाब से लग रहा है कि ये रिकर्व करेगा। जब कोई भी सिस्टम रिकर्व करती है, टर्न लेते हैं ना, तो वो वैसे ही इंटेंसिटी खो देते हैं अपना, यानी कि अपना जो मजबूती है वो खो देते हैं। तो ये रिकर्व करेगा, यानी कि घुमाव लेगा। जब ये घुमाव लेगा तो उम्मीद हम ये कर रहे हैं कि इसके घुमाव के बीच में ही ये कमज़ोर होगा, और जैसे ही इसकी इंटेंसीफाई होने का समय आएगा तो ज़मीनी भाग से जो है सूखी हवाएं आएंगी और ये जल्द से जल्द समुद्री भागों में यात्रा कम करेगा। जल्द से जल्द मतलब ये उड़ीसा कोस्ट पर हिट कर जाएगा। इसलिए हमें उम्मीद है कि ये ज़्यादा इंटेंसीफाई नहीं होगा। अब बात करते हैं बरसात की। तो देखिए, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना दिखाई पड़ रही है। हालांकि ये बरसात बहुत ज़्यादा होगी ऐसा तो हम कह नहीं सकते, लेकिन कुछ इलाकों में ज़रूर हो सकती है। राजस्थान में कुछ बादल दिखाई पड़ेंगे, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में भी कुछ बादल दिखाई पड़ सकती है। बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा की संभावना रहेगी। बिहार में भी कहीं कहीं पर हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। झारखंड, पश्चिम बंगाल में देखेंगे, यहाँ पर भी कहीं कहीं पर हल्की बौछारें संभावित है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में बादलों का प्रभाव ज़्यादा रहेगा और यहाँ पर कुछ वर्षा ज़्यादा रहेगी। और पूर्वोत्तर राज्यों में भी अच्छी खासी जो बारिश की है उम्मीदें हैं वो हम कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो बरसात होगा वो होगा केरल और तमिलनाडु में। बाढ़ जैसे हालात वैसे ही बन चुके हैं और यहाँ पर बाढ़ जैसे हालात पूरा बनने की 101% संभावना है। तो यहाँ पर लोगों को काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर स्थितियाँ थोड़ी सी डैमेजिंग हो सकती हैं, यानी कि जो है विंड पैटर्न यहाँ पर डैमेजिंग हो सकता है। तो इसके लिए सावधान रहें और काफ़ी ज़्यादा सतर्क रहें, जिससे किसी प्रकार का आने वाले समय में नुकसान किसी को भी देखने को ना मिले। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि इसी तरह का आपको अच्छे से अच्छी नॉलेजेबल वीडियो दे पाएँ। और जैसे ही मानसून आता है उसका अपडेट हम सबसे पहले आपको पहुँचाने का प्रयास करेंगे कम्युनिटी पोस्ट के द्वारा। उसके बाद आएगा आपका वीडियोज। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।